नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमें पे संगत का असर किस तरीके से पड़ता है, आप ये जानिए। और बड़ी अच्छी वीडियो है, बहुत ऐसी यूज़फुल वीडियो है देखिए मेरे दोस्तों, जो आपको बड़ा ही फ़ायदा इस इसे सुनने के बाद मिलेगा, बहुत ही अच्छी। तो आप सुनिए और फिर आइडिया लगाइए कि हाँ, ये बात सही है या गलत है। देखिए, एक गाँव में 2 बर्दिए रहते थे जो ढोर चुगाने जाते हैं ना जंगलों में, तो वो ढोर चुगाने जाया करते थे रोज़। अब वो जब जाते-जाते एक दिन घने जंगलों में अंदर चले गए वो। उन्होंने क्या देखा कि 2 ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे वो। उन्होंने देखा वो अपनी ढोरों को चुगा करके चारों तरफ से उनके घूम के निकल आए। उन्होंने कोई उसे ना तो उससे कुछ जवाब दिया, ना उन्होंने आँखें खोली। अब वो बर्दिए उन्होंने सोचा, बोले भई हो सकता है तपस्या कर रहे हैं, वो समझ गए। वो घूम के उनके पास से आ गए। अब उन्होंने वहाँ अपने जो भैंसें चरानी ही, जहाँ वो पहले चराते थे वहाँ तो उन्होंने बंद कर दी, वो रोज़ अंदर जंगल में जाने लगे। वो उन्हें उनके दर्शनों की अभिलाषा उन्हें खींच के ले जाती वहाँ पर। अब मेरे दोस्तों, उनके दर्शन करे और वो दूर चुगाने ले जाया करते थे। अब इस तरीके से उन्हें करते-करते काफ़ी समय बीत गया। अब उन्होंने सोचा गुरुजी से, मतलब ये जो संत बैठे हैं इनसे बोलना चाहिए, हो सकता है बोल जाएँ। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया, बोले गुरुजी हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप आँखें खोल सकते हैं? तो उन ऋषियों ने आँखें खोल लीं। ऋषि बोले हाँ बेटा बताओ। बोले बाबा जी, हमें आपको देखते हुए काफ़ी समय हो गया और आपने आँखें नहीं खोली। बोले बेटा, भगवान को पाने के लिए इस दुनिया से दूर जाना पड़ता है। बोले ये क्या गुरुजी? बोले अगर आपको भगवान को पाना है ना, तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। बोले अच्छा गुरुजी, भगवान को पाने के बाद क्या होता है? देखिए, गुरु से ज्ञान कैसे मिलता है, अब ये बात हमें सोचने वाली है। तो आप जहाँ भी गुरु के पास जाएंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु बोले देखिए मेरे बेटे, मेरे भक्त, अगर तुम्हें इस संसार की ये जो तुम काम कर रहे हो ये संसारिक मोह माया है। अगर आप उससे भगवान से प्रेम करोगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बोले अच्छा। इस तरीके से चलती रही कहानी। वो रोज़ उनके पास आते बैठते, रोज़ उनके पास आते आते और बैठते, मतलब उनकी नए नए प्रवचन उन्हें रोज़ सुनने को मिलते। और रोज़ का उनका नियम बन गया, वहाँ आए बिना उनकी बेइज्जती नहीं थी। मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, इसी तरीके से उन्हें साल भर बीत गया, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए। मगर अब यहाँ देखिए, देखने वाली बात है कि संगत का असर कैसे पड़ता है उन दोनों ढोर चुगाने वालों के ऊपर। एक दिन उनके मन में क्या आया, कोई बात होगी उनके घर या कोई ऐसी समस्या होगी, उन्होंने सोचा छोड़ो इस चीज़ को, अब चलते हैं महात्मा जी के द्वारा। वो दोनों जने जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं हमें भी भगवान की भक्ति करनी है। मेरे दोस्तों, वो दोनों वहीं पर अपना आसन लगाकर, गुरु जी कहते हैं यहाँ लगा के बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दो। और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करते अपने ध्यान को भगवान भोलेनाथ तक लगा देना और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चलता रहे तुम्हारा। मेरे भक्तों, वो तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे संसार को भूल जाते हैं भक्तों, सारे संसार को भूल जाते हैं। तो यहाँ जो बात आपको समझाने वाली है वो ये है कि आपकी जैसी संगत होगी ना, जहाँ आप बैठना शुरू कर दोगे तो आप एक दिन वैसे ही बन जाओगे, उनके तरह ही। तो मेरा ये कहना है, आप बैठो सब जगह, मगर किसी के आदी मत बनना। आदी बनना तो परमात्मा के बनना, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई चीज़ आपको साथ नहीं देगी। आपका कोई भी चीज़, सब नश्वर है, सब नश्वर है। तो आप अच्छी संगत में रहें, यही मेरा प्रयास है। अच्छी संगति के लोगों में रहें, यही मेरा प्रयास है। तो आज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। देखिए, जो भी सुनेगा इसे उसका कुछ भला ही होगा, बुरा नहीं होने का है। इसलिए चलिए दोस्तों, जय श्री राम।